नमस्कार मित्रों, हरिशंकर शर्मा की ओर से आज के अखबार को लेकर फिर हाजिर हूँ। आज नई दुनिया अखबार पहले लेते हैं। नई दुनिया में सबसे फ्रंट पेज पर खबर छपी है, त्योहारों पर 32 लाख अल्पसंख्यक परिवारों तक पहुंचेगी सौगात ए मोदी। अब भाजपा अपने अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए उन्हें सौगात देने जा रही है और 32 लाख अल्पसंख्यक परिवारों को ईद, ईस्टर, गुड फ्राइडे और बैसाखी पर सबका न्याय, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सौगात मोदी पहुंचेगी। इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, कई चैनलों पर इस पर बहस हो रही है। राजनीति है तो सौगातें तो मिलेगी ही मिलेगी और चुनाव भी कहीं ना कहीं आ ही रहे होंगे। इस तरह पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वैसे भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 100 से अधिक पद नहीं होते हैं। 100-110 पद के लिए इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होती है। प्रारंभिक, फिर लिखित और फिर साक्षात्कार, और मुट्ठी भर पद हैं। उस पर भी हाई कोर्ट में विवाद खड़े होते हैं। एग्ज़ाम डिले होती है, परिणाम काफ़ी दिनों में आते हैं। इसको भी सुधारने के लिए मन बनाना होगा। बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं और यहाँ पर लोकतंत्र यानी कि जमहूरियत नहीं है। लोग तानाशाही के साथ शासन करते आ रहे हैं लगातार। सेना का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है इन दोनों देशों में। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि उथल पुथल और विदेश नीति इससे हमारी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। पेज नंबर 3 पर भस्म आरती के नाम पर श्रद्धालुओं से फिर ठगी। भस्म आरती दर्शन की अनुमति जी का जंजाल बन गई है। इसमें सुधार के लिए व्यापक और गहराई के साथ विचार विमर्श होना चाहिए और भस्म आरती आम दर्शनार्थियों के लिए ज़्यादा खोल देना चाहिए। कुछ डेडिकेटेड 1500-1700 लोगों को ही अनुमति दी जाती है। चलायमान भस्म आरती में अधिक से अधिक लोग पहुंच सकते हैं। कई बार महाकालेश्वर नदी से आंकड़े भी जारी होते हैं कि इस पर्व पर 20,000 लोगों ने चलायमान दर्शन किए। चलायमान ज़्यादा होना चाहिए। वीआईपी तो इस देश में है, वीआईपी कल्चर जाएगा नहीं। 1500-1700 सीटों में से यदि 100-200 वीआईपी के लिए रखी जाए तो बात मानी जा सकती है, लेकिन 1700 में से यदि आधी से ज़्यादा सीटें वीआईपी ले जाते हैं तो लोग फिर इधर उधर की जुगाड़ी लगाते हैं दर्शन के लिए। जावरा उज्जैन के बीच बन रहे ग्रीन फील्ड हाईवे को लेकर किसानों में विरोध है। इसकी भी एक खबर छपी है और रोजाना छप रही है। किसानों का विरोध क्यों है? किसानों से मिल बैठ के विकास कार्य किए जा सकते हैं। उनको बजाय कि उनको दंड या दंडित करने या दबाने के कुछ बातचीत से हल होना चाहिए। संपादकीय पृष्ठ पर आते हैं। नई दुनिया के संपादकीय बड़े गहरे अर्थ लिए हुए होते हैं। इसमें संपादकीय पृष्ठ पर 2 संपादकीय लिखे गए हैं। सरलीकरण से दूर जीएसटी की कॉम्प्लिकेशन को लेकर के इसे हाईलाइट किया गया है। और इसी तरह चीता प्रबंधन की चुनौतियां। हाल ही में पता लगा है कि हमारे मध्य प्रदेश में और भारत का एकमात्र कुनो चीता अभ्यारण्य है, उसमें से कुछ शावक अभ्यारण्य के बाहर आ गए और उन्होंने पालतू पशुओं पर हमला कर दिया। सतरंग ये वाला पृष्ठ है जिसमें हर बार एक पूरे पेज पे अलग अलग विषयों पर फीचर होते हैं। आज स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हो रही है इसमें, और डॉक्टर हर्ष आर साल्वे जीवन शैली पर अपने टिप्स दे रहे हैं। हरण के बारे में आयुर्वेद में लिखा है, हरण गुणकारी है हरण। इसको लेकर डॉक्टर आर वात्स्यायन जो आयुर्वेदाचार्य हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के, वो लिख रहे हैं। हरण के बारे में बताया जाता है कि ये अमृत फल है, मतलब पेट ठीक करता है। पेट ठीक तो सब ठीक। इसी तरह जीएसटी के सरलीकरण के इंतजार में कारोबारियों की बढ़ रही बेचैनी। इस शीर्षक से एक राजीव कुमार की खबर लगी है, बड़ी विश्लेषणात्मक खबर है। खेल पृष्ठ पर वही आईपीएल के पहले शतक के करीब पहुंचकर भी दूर रह गए श्रेयस। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को दिया 244 का लक्ष्य। ये देर रात तक खेल चलते हैं, तो जब अखबार
छप रहा होगा तब ये खबर पूरी इसमें आई नहीं। भास्कर लेते हैं। भास्कर के दूसरे नंबर के पेज पर महाकाल मंदिर की दान की जमीन पर कॉलोनी काटने के मामले में कलेक्टर का पत्र यूडीओ को मिला, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग खबर है ये, और इसमें आदेश की छाया प्रति और योजना के बारे में छापा गया है। इसके पहले भी 11 मार्च को खबर छप चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कल जन्मदिन मना। वे इस अवसर पर उज्जैन में थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। एक जगह उन्होंने बताया इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन अब औद्योगिक इकाइयों का हब बन रहा है। विक्रम उद्योगपुरी हमारे उज्जैन और नरवर के पास विकसित हो रही है। इसका विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जो लोग वहाँ गए नहीं हैं वो एक पहली बार जाएंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतनी प्लांट और इतनी अच्छी औद्योगिक नगरी बसाई गई है, और वहाँ कई उद्योग बड़े बड़े लग रहे हैं जिससे रोजगार खुलेंगे और लोगों को अवसर मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी में जो प्लांट नए आ रहे हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि इसमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा होगा। यह उद्योगों के दूषित पानी का ट्रीटमेंट कर उसे उपयोगी बनाएगा। इसी तरह रेल सेल प्राइवेट कंपनी 97 करोड़ निवेश कर रही है। ये कंपनी चना, मटर, मूंग से प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाएगी। इस्कॉन बालाजी फूड लिमिटेड भी 92.75 करोड़ का निवेश कर रहा है। जो छोटे आलू किसान अक्सर कम भाव में बेचते या फेंक दे देते हैं, उसे कंपनी खरीद कर प्रोसेस करते हुए कुछ फूड प्रोडक्ट बनाएगी। यहाँ पर रोजाना 400 टन आलू की ज़रूरत होगी। तो ये आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए एक खुश खबर है। इसी तरह कई इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखे हैं इसके अंदर, और वो कितना निवेश कर रही हैं ये सब इसमें बताया गया है। खबर के हिसाब से देखा जाए तो उज्जैन जो औद्योगिक मामले में पिछड़ा था अब चल पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक खबर लगी है जिसमें भारत ने चेताया है कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ना ही पड़ेगा। अब पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने हमसे जबरन हथिया लिया है, वो भारत चाहता है कि उसे ले ले। देखते हैं ये कूटनीति राजनीति कहाँ तक चलती है। एक खबर और इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर मध्य भारत क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन किया है इस संगठन ने, और एक अपने फाइंडिंग बताए हैं कि आरएसएस के सर्वे में पुराने भोपाल से तेजी से हो रहा है हिंदुओं का पलायन। पुराने भोपाल में मुस्लिम बहुल एरिया होगा ये। 3000 परिवार घर बेचकर चले गए। एक तरफ हम समभाव की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, दूसरी ओर इस तरह के सर्वे और खबर आती है जिससे लगता है कि 2 स्टेट नेशन की थ्योरी अभी भी चल रही है। सेकंड फ्रंट पेज पर भास्कर ने लगाया है, एक शीर्षक लगाया है, नोटों की लपटें। 2 चीफ जस्टिस एक जज की कमेटी ने जांच शुरू की। जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंची जांच टीम। बड़ा सवाल, मलबा किसने हटाया। ये बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग खबर है, और ये खबर अभी सारे हिंदुस्तान पर छाई हुई है। एक शीर्ष पद पर बैठे जज साहब के घर से बड़ी धनराशि, वो भी जली हालत में मिलना, चिंता का विषय है। खबर और है, टेरिफ पर मोलभाव। अमेरिका और भारत के बीच मोलभाव चल रहा है। दोनों देशों में बातचीत चल रही है। हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकले। ट्रंप अभी अड़े हुए हैं।
हमारे देश में जिस तेज़ी से कारों की संख्या बढ़ रही है, हर कॉलोनी और शहर के बाजार कारों से अटे पड़े रहते हैं, उसको लेकर सिंगापुर की एक खबर छपी है जिससे प्रेरणा ली जा सकती है। सिंगापुर में कारें कम खरीदें, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा लोग चलें, ये सुविधाएं विकसित की गई है और कारों पर परमिट शुल्क बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दिया गया है। कार रखना घर चलाने से भी महंगा हो गया है। हो सकता है हमारे यहाँ भी इस तरह के विचार हों। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की छोड़िए, उज्जैन जैसे छोटे शहर में के फ्रीगंज एरिया में भी इतनी कारें हैं कि चलना बहुत मुश्किल हो गया है। कॉलोनियों में 30-40 फीट की रोड पर आमने सामने कारें होती हैं, बीच से निकलना सभी लोगों के लिए अत्यधिक कठिन होता जा रहा है। वही भस्मारती की खबर लगी है इसमें सेम। यहाँ संपादकीय पृष्ठ पर भास्कर में रुचि शर्मा ग्लोबल इन्वेस्टर पर लेखक हैं, वो आर्थिक मामलों की बड़ी समझ है। वो लिख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में नए संतुलन उभरे हैं, पूरी दुनिया के बाजार अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है, ये उनका आकलन है। वो कहते हैं कि अतीत में अमेरिका का बाजार अच्छा प्रदर्शन करता था तो दुनिया भर के शेयर भी अच्छा प्रदर्शन करते थे। जब अमेरिका खराब प्रदर्शन करता था तो दुनिया भर के शेयर मार्केट भी प्रदर्शन खराब करते थे। हाल के दिनों में उन्होंने बताया है कि हाल के दिनों में यह संबंध टूट गया है। ये बड़ी अच्छी खबर है। अलग अलग देशों की इकोनॉमी अपने हिसाब से चले, किसी एक पर निर्भर न रहे। राजनीति के ऊपर संजय कुमार देश और समाज वाले कॉलम में लिख रहे हैं, धर्म और राजनीति का भेद समझते हैं वोटर समझदार है, इनका ऐसा कहना है। चुनावों में धार्मिक प्रतीक हमेशा ही कारगर नहीं होते हैं, पर कभी कभी तो होते हैं। संपादकीय में लिखा है कि हमें ट्रेड का वैकल्पिक रोड मैप तैयार करना होगा। ये ट्रम्प साहब के जो टेरिफ हमला है उसको लेकर के लिखा गया है। बाकी सभी खबरें वही किसानों से संबंधित हैं इसमें। और रियल एस्टेट वालों के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, बिजनेस वाले पेज पर भास्कर ने लगा है कि 60 प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री 23% बढ़ी, कीमत में 43% की वृद्धि हुई। मतलब महंगे मकान खरीद रहे हैं लोग, ये बताया गया है। अब जिनका बजट कम है बेचारे वे क्या करेंगे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संपादकीय पृष्ठ पर फिर जाता हूँ मैं। यहाँ मेरा प्रिय विषय है प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उनकी एक कहानी छापी, 2 कहानियाँ छापी गई है, आदमी की औरत और रुपया नाम से। संक्षिप्त कहानियाँ हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि एक बहुत ही धुरंधर लेखक हैं और इनकी कहानियों बड़े अर्थ लिए हुए हैं। इन दोनों कहानियों को पढ़ना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल की 3 कविताएं भी छापी है, छोटी छोटी, जिनमें एक बाल कविता है। विनोद कुमार शुक्ल वही हैं जिनका उपन्यास दीवारों में कभी खिड़की रहा करती थी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुआ है। इस पॉडकास्ट के समापन में मैं उनकी एक कविता पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप भी सुनिए और गुनिए। कविता का शीर्षक है, विनोद कुमार शुक्ल साहब की कविताएं, मेरी नहीं है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। विनोद कुमार शुक्ल ने जो कविता लिखी है उसके गहरे अर्थ हैं, सुनिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। मेरा हाथ पकड़ कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। देखिए, हताशा में कोई हाथ बढ़ाता है तो उस मदद को पहचानता है आदमी, ये कहना चाह रहे हैं। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले,
दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। अंत में एक बात और कहूँगा मित्रों, ये पॉडकास्ट यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर है, तो दोनों पर आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, फेसबुक पर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।